एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बैंक की रिक्रूटमेंट लेकर, जो बहुत टाइम से इस चैनल पर नहीं अवेलेबल हुई थी। तो आज ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अगर आप 10th पास से 12th पास से और बैंक में रिक्रूटमेंट सर्च कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट बैंक में, तो बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे ही अपडेट्स मिल जाएंगे। एक एक पीडीएफ का नोटिफिकेशन वहाँ पे क्लियरली आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं खुद से भी और अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों की बहुत सारी ऐसी पोस्ट है स्पेशल ऑफिसर की, जिसमें बहुत सारी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका पूरा नोटिफिकेशन आज क्लियर करने वाले हैं, क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट आपको पोस्ट यहाँ पे डिसाइड करके बता दी गई है, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी, यानी कि आईटी मैनेजर और एक क्रेडिट मैनेजर ऑफिसर की आप लोगों की पोस्ट रहने वाली है। पे स्केल और ग्रेड के सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। बेसिक पे स्केल आपका कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर उसका भी टोटल आपको पूरा बता दिया गया है, बेसिक पे कैसा रहने वाला है। वैकेंसीज की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें 250 वैकेंसी फॉर द आईटी मैनेजर एंड सेकेंड इज की क्रेडिट में आप लोगों को क्रेडिट ऑफिसर की जो है वो 250 वैकेंसीज, ऐसे आप लोगों को 500 पूरी टोटल वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो ये सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए ही, और आप डायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर सकते हैं। सारी ही डिटेल्स आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले। वैकेंसीज वाइज द रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को हर कास्ट में अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज की शॉर्टेज नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, यानी कि क्या क्या इसके शेड्यूल रहने वाले। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 30/4 यानी कि आज ही की डेट से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे 20 लास्ट इसकी डेट बताई गई है, तो ये डेट का वेट ना करते हुए आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो आप फॉर्म अभी से ही कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया गया है। जो कैंडिडेट्स है उन लोगों को कैसे सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, कैसे कैसे अप्लाई होगा, इसका भी पूरी डिटेल्स बता दी गई है कि कैंडिडेट्स को कैसे एक एक फॉर्म को कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को सारी ही चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन या फिर कोई नेपाल, भूटान से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ वगैरह बता दी गई है, तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं हम लोगों को, क्या आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या होना चाहिए। फॉर द क्रेडिट मैनेजर यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 22 से 30 मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन से अगर आपका ग्रेजुएशन है, या फिर अगर आपका कोई भी इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उससे अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका ये CA या फिर CMA ये वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए। या फिर आप लोगों को एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ठीक है, या फिर अगर आपका फुल टाइम रेगुलर MBA, MMS यानी कि आपका PGDM, या फिर जो एक और डिग्री, ये सारी डिग्रीज अगर आपका है PGDM, तो ये सारी डिग्रीज अगर आपकी है। स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है 60 मार्क्स है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी डिटेल्स आपको बता दी गई है। एक तो ग्रेजुएशन की आपको बात कर दी गई, यहाँ पर आप लोगों का अगर फुल टाइम MBA है, PGDM है या PGDBM है, या फिर आपका स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है, इनके साथ साथ 60 मार्क्स से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया आपका ग्रेजुएशन PG, तो ये सारी चीज़ें आप इसके लिए भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियरली यहाँ पे सारी ही डिटेल वाइज मेंशन करके बता दिया गया है। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर वहाँ से भी किया है तो बेस्ट है, आप लोगों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 55 मार्क्स क्राइटेरिया है फॉर दी ST, SC, OBC वालों कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर और भी कम मार्क्स का क्राइटेरिया कर दिया है, ओनली 55 मार्क्स का क्राइटेरिया है आप लोगों को ग्रेजुएशन में, और जो PG वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें मेंशन करके बता दी गई है। अबाउ मेंशन कोर्स जो है वो फुल टाइम 2 साल का ही होना चाहिए, और आपका इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन आपका जो मेजर जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो फाइनेंस ही होना चाहिए। तो ये भी क्लियरली बता दिया गया है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर PG वाले जो कैंडिडेट्स है वो उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो है, अगर है आपके पास तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। फॉर दी असिस्टेंट मैनेजर IT, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया फुल टाइम BE BTech वाले, यानी जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन साइंस, मशीन, ये वाली सारी लर्निंग्स वगैरह है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट्स बता दिए गए। जो IT वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए सेकंड पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरे सर्टिफिकेट्स के नॉलेज बता दिए गए, और मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
किस किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा ही डेटा बता दिया गया है। ये सारे वही कैंडिडेट्स आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे उन लोगों को डिटेल्स बताई गई है। अगर आप ये सारे डिटेल्स फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए इजीली एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पे और भी डिटेल्स देखने के लिए कि आपको क्या क्या बताया गया है। पोस्ट वाइज यहाँ पे यही पूरा डेटा रहने वाला है, यही सारी चीज़ें रहने वाली है। MBA और MBA का फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दी गई है। एलिजिबल का जो क्राइटेरिया है वो भी आप लोगों का बता दिया गया है क्या रहने वाला है। और एज का क्राइटेरिया की बात करें तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो यही आपका एज का क्राइटेरिया है। मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स का क्राइटेरिया बता दिया गया है और 22 फॉर दी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और साथ ही में आप लोगों को रिलैक्सेशन भी बहुत सारा देखने को मिलता है। यहाँ पर सारे ही कास्ट वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप फुल ये जो PDF है इसकी मेन जो गाइडलाइंस है वो आप खुद से भी इसमें रीड कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पे कि क्या क्या हमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो कि आप लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये चीज़ ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में आपका 2 पार्ट्स में चीज़ें डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि है QA यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ में आप लोगों का रीजनिंग और उसके बाद आपका बोला इंग्लिश लैंग्वेज। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, 3 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20, 25 ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के डिवाइडेड रहने वाले। जो टोटल नंबर ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 150 आप लोगों का टोटल नंबर यहाँ पे माना जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपका नॉलेज ऑफ रिलेवेंट पोस्ट से रिलेटेड जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा उसका आपका सेकंड यहाँ पे पार्ट में एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो वो एग्जामिनेशन भी आप लोगों को देखना होगा और वो सारी चीज़ें 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 25 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे रहने वाले और यहाँ पे 225 मार्क्स मेन रहने वाले। 75 मिनट्स आपको मिलेंगे ये 3 पेपर के लिए और उसके बाद 75 मिनट्स मिलेंगे यही पेपर के लिए जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज का बताया गया है। तो पोस्ट वाइज प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट्स और ये तीनों पेपर के लिए 75 मिनट्स, तो टोटल हो जाते हैं आपके 150 मिनट्स। ये सारे पेपर आपको कंप्लीट करना है दोनों पार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो आप लोगों का पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल एंड बायलैंग्वेज, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है। आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेन वेबसाइट भी आपको बता दी गई है, ये वेबसाइट भी से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का लिंक भी आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो में अगर अभी तक बने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एग्जामिनेशन के आपको यहाँ पे इतने सारे सेंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना सेंटर देख सकते हैं। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से, UT से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के एग्जामिनेशन टेंटेटिव सेंटर्स बता दिए गए, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम MP की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर इसके एग्जामिनेशन के सेंटर है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, आप लोगों को बहुत जगह यहाँ पे इसके सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आप लोगों के एग्जामिनेशन के सेंटर है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, कोयम्बतूर और ये सारी सिटीज़ में आप लोगों के एग्जामिनेशन है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बेस्ट यहाँ पे बात की गई है, एक एक अच्छी डिटेल्स आप लोगों को क्लियरली बता दी गई है। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। हम लोग मेन टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फॉर द ST/SC कैंडिडेट्स एंड PW कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ 177 फीस लगने वाली है। और कोई भी अदर कैंडिडेट्स है जो कि आपका OBC वाले हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को जर्नल वाले, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा क्राइटेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। 1180 रुपीज़ का क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर दी अदर कैंडिडेट्स। और ST/SC वालों की तो ऑलवेज यहाँ पे कम ही एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये। आप कहीं से भी ऑनलाइन इसका पेमेंट करके ये एप्लीकेशन फ़ी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली। अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में एक एक ज़रूर लिखना, तो सारी कमेंट्स का सॉल्यूशन उसी कमेंट्स में मिल जाएगा आप लोगों को और उस पर भी एक बेस्ट वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।